Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So Assam SLET एग्जामिनेशन जो कि 15 मार्च 2026 को कंडक्ट करवाया गया था, उसके कंप्लीट पेपर 1 की आंसर की आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपना स्कोर यहाँ पर मैच कीजिएगा और आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि पेपर 1 में 100 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपको एक क्लियर आइडिया दे सकें कि एग्जाम इतने मार्क्स के साथ आपका क्लियर हो सकता है, क्वालिफाई आप कर सकते हो या फिर नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब चलिए अपने डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। सो ये फाइनल आंसर की एनालिसिस ही है, तो डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगी। डिटेल्ड वीडियो भी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सो रिसर्च का क्वेश्चन है, जहां पर डायरेक्टली बोला था, इन द रिसर्च प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। सो रिसर्च का पहला स्टेप हमेशा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ही होता है, कि ये बोलता है अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, समस्या है, तो ही हम लोग आगे रिसर्च करेंगे। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पर पॉइंट आउट करना था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च ऑफन टेक्स प्लेस इन नेचुरल सेटिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना, मल्टीपल शिफ्ट्स में हमारे एग्जाम हुए थे, मल्टीपल सीरीज हमको मिली थी, ए बी सी इस तरीके से। तो हो सकता है आपके क्वेश्चंस थोड़े से आगे पीछे हों, लेकिन चीजें वही है, सवाल थोड़े यहाँ वहां हो सकते हैं, आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च नेचुरल सेटिंग में नहीं होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। HTML वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंड मल्टीपल वेब पेजेस से क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। ये पूरा डिटेल हमने आईसीटी में पढ़ा हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which one of the following statements relating to ISA International Solar Alliance is not correct? तो इस पर ध्यान देना जरूरी था। तो ISA जो है सोलर अलायंस है, तो सोलर एनर्जी यूज करने के लिए ये कंट्रीज को बोलता है। हेडक्वार्टर इंडिया गुरुग्राम में ही है। IS 2015 में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। एंड इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 होगी रॉन्ग स्टेटमेंट, कि इसमें बोला है कि लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड जर्मनी। ऐसा गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने आंसर्स मैच कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार तैयारी नहीं हो पाई थी, कम नंबर आ रहे हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हो। आप लोगों के पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसका नया बैच जो है वो 23 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को ये नंबर्स भी दे रही हूँ, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम के लेवल के हिसाब से PYQs के साथ पढ़ाएंगे। इसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आसाम स्लेट लिखो एंड कंप्लीट कोर्स कंटेंट सेक्शन पर जाकर आपको मिल जाएगा। इधर क्लासेस देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी एंड बेनिफिशियल भी हैं। आगे स्टूडेंट्स, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ आपके पास रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड बेसिक रिसर्च। सो बेसिक है यहाँ पर कि फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी जो है वो बेसिक रिसर्च से होती है। न्यूमेरिकल डेटा हमको हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च ही प्रोवाइड करवाता है। तो ए का सेकंड एंड डी का फोर्थ, ए का सेकंड एंड डी का फोर्थ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 1 हमारे पास आंसर है। काफी वीडियोस मैंने देखी हैं एनालिसिस वाली, उसमें स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में भी रॉन्ग ऑप्शंस को, रॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं। तो ये भी मैंने काफी जगह देखा कि रॉन्ग मार्क किया हुआ है, स्टूडेंट्स इस पे जो है वो क्वेरीज रेज कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आईसीटी का क्वेश्चन है, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी केबी, एमबी, जीबी, टीबी पे चलती है, राइट। ऑप्शन 2 होगा। कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल कम्युनिकेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। वर्बल कम्युनिकेशन होती है जहां पर वर्ड्स का यूज करते हैं, बोलकर, लिखकर। नॉन वर्बल में इशारे किए जाते हैं, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू नहीं ट्रांसफर किया जाता, क्लियरली लिखा है। तो ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ एंड बी का सेकंड, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओवरऑल अगर एनालिसिस की हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ओवरऑल एग्जामिनेशन हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही था, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 3 ऐसी यूनिट्स है जहां से एज इट इज PYQs पूछे गए हैं यूजीसी नेट के। आईसीटी यूनिट ऐसी है जहां से थोड़ा सा आप लोगों से घुमा फिरा कर सवाल आए थे। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहा था, राइट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन रिसर्च। सो रिसर्च में इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि जो आपकी प्राइवेसी है,
रिसर्च में आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, उसको खत्म नहीं करना है, उसको बचा कर रखना है। प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं, इस क्वेश्चन पर भी बहुत ज्यादा इशू रेज हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर इसका आंसर नेप्टेल बता रहे हैं। नेप्टेल नहीं है। नेप्टेल जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है स्वयं और स्वयं प्रभा में। अपलिंक कहाँ से करते हैं, यानी कि इस चैनल को हैंडल किया जाता है बायसेग एंड गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में जो जगह है, वहां से इन चैनल्स को अपलिंक किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अभी भी कंफ्यूजन है, कोई वीडियो देखकर आए हैं नेप्टेल वाली, तो एक बार मुझे बता दो, मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट्स भी दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, सामने आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन 1 ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, गो एंड नम्पी। सो ब्लॉकचेन, यस, किसी को और पता हो या ना हो, बिटकॉइन तो सबको पता होता है। बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, तो बी का 4th इजीली यहाँ से आंसर निकल सकता था। ब्लॉकचेन क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। गो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नम्पी एक लाइब्रेरी है। विच सॉफ्टवेयर इज अ प्लेजरिज्म चेकर। सो प्लेजरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में साहित्यिक चोरी को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का नाम टर्निटिन है। ठीक है, टर्निटिन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि मूक की बात हो रही है। सो मूक एंड स्वयं, मैंने क्या बताया था, स्वयं का ही एक वर्टिकल है मूक, तो एक जैसा ये काम करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन में कॉमन टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप कौन सा है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। लिस्ट थी प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों में चार पांच टाइप्स थे, मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि ये टेबल फॉर्म में होगी चीजें, ठीक है। आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। इसका डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 60 है। सेकंड का आंसर जो है, एक पॉजिटिव रेटिंग्स आप लोगों से पूछी है, तो इसका आंसर होगा आसाम। परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव रेटिंग विच इज ट्रू फॉर मिजोरम एंड मणिपुर। मिजोरम एंड मणिपुर का ये है कि मणिपुर की मिजोरम की रेटिंग्स मणिपुर से ज्यादा है। ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग ऑल डिफरेंट नेगेटिव रेटिंग्स, कौन कौन से वो स्टेट्स है जिसकी नेगेटिव रेटिंग्स हैं, तो वो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। सो इस क्वेश्चन में देखिए दो स्टेटमेंट्स दी हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हम लोगों को ढूंढनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। ये दो स्टेटमेंट से रिलेट करना था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का ये है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि ये आंसर की एनालिसिस आपके लिए लाई हूँ, तो इसलिए क्विकली आंसर्स बता रही हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, आसान ट्रिक्स का वीडियो चाहिए, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली बता रही हूँ, 9 है। ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 4। डिजी लॉकर ऐप है, सब लोग यूज करते हैं, इससे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन हमको ढूंढना था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च के टाइप्स, फंडामेंटल, एनालिटिकल, एम्पिरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, जहां पर सिर्फ हम जर्नलाइज करते हैं, थियोरी को फॉर्म्युलेट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमारी डेवलप होती है एनालिटिकल रिसर्च में। एम्पिरिकल का एक सिंपल सा कीवर्ड होता है, जहां पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, ये 3 कीवर्ड होते हैं एम्पिरिकल के। सो हम थर्ड को सेकंड से मैच करके आंसर निकाल सकते थे। आगे है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेटर आता है, फिर उनके पास कोई मैसेज होता है, माध्यम चुनते हैं कि कैसे मैसेज डिलीवर करेंगे, देन रिसीवर भी होता है, एंड देखते हैं कि उस मैसेज को डिलीवर करने के बाद उसका क्या इफेक्ट रहता है। नॉइस मेक्स इट डिफिकल्ट टू सेंडर एंड रिसीवर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सही है। आसपास शोर होगा तो बातचीत करना टफ होता है। नॉइस इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑडिबल डिस्ट्रैक्शन दैट हिंडर्स द मैसेज रिसेप्शन, बिल्कुल सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पर इसमें डायरेक्टली आपको बता रही हूँ 20 मंथ्स होगा, इसमें 9,900 होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, पेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा था कि 50 में से सिर्फ 1 या 2 करंट अफेयर के ही सवाल आते हैं, तो बस वही है, 1-2 ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए थे, है ना। A virtual private network, VPN, is an arrangement word primarily used for
सिक्योर्ड नेटवर्क, जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको मिलता है जो कि एक सिक्योर्ड नेटवर्क कनेक्शन का आप लोगों को सेटअप देने की बात करता है, ठीक है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड एज गिवन बिलो। तो 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, इनमें से पेयर कौन सा करेक्ट है। तो 1 एंड 2, नो 1 एंड 2 नहीं होगा, 2 एंड 4 होगा। Which number from the given options will replace the question mark from the following series? So question mark यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना था, 41 नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। A and B are brothers, A and B are brothers, C and D are sisters, C and D are sisters. A is son, the son of A, the son of A is brother of D, is the brother of D, ठीक है। B is how related to C, वो यहाँ पर ये देखिए डायरेक्टली इसके अंकल मार्क हो रहा है। इसका आंसर ये है। Of the following, which type of chart will be applicable to show trends changes over time? समय के साथ साथ ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उसको अगर चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो विल यूज लाइन चार्ट। अगेन देखो, रिसर्च के टाइप्स में से 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसमें आप लोगों के सामने दिया हुआ है क्वांटिटेटिव मेथड, क्वेश्चनेयर्स यूज होते हैं। क्वालिटेटिव मेथड इंटरव्यूज लिए जाते हैं जिसमें कि डिटेल्ड आंसर सामने वाले व्यक्ति के हमको मिलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे समय तक चलता है, तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। ये है 40 किलोमीटर पर आवर। A research approach in which investigation creates an environment similar to one of the interest in order to study realistic behavior pattern is known as simulation. अनुकरण इसको बोलते हैं, as it is definition है। Now we have reading comprehension, इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। Paranormal, nothing new, this was told by the writer. Ecological footprints represents area of प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट दी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। इसका यहाँ पर देख लीजिए, रेस्ट ऑफ रशिया से रिलेटेड है। आप लोगों के पास एक चार्ट दिया है जिसमें वीक डेज लिखे हैं और दूसरी तरफ सैलरीज लिखी हुई है इन रुपीज। डिफरेंट अर्निंग्स वाज लार्ज बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे। Positivism, post-positivistic approach say not true. That means we have to find out the false statement over here. So positivism recognizes that complete objectivity is an ideal, not an absolute reality, and that knowledge is conjectural and never final, while post-positivism believes in a single objective reality that can perfectly understood, right? Which one of the following data types is related to qualitative data? So qualitative data is always ordinal and nominal, where we always follow a particular order like ABCD, rank of the students, rank of the aspirants, right? The scheme Mishti is associated with, so it is associated with reforestation of mangroves. Again, types of research का question है, that is your option number 3. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल अपने आप से, दैट इज मेडिटेशन, ए गोज विथ थर्ड। सो यहां से हमको बहुत इजीली आंसर मिल रहा था एक ही ऑप्शन से। अलग अलग स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट्स के अलग ग्रुप हैं, ग्रेजुएट्स के अलग हैं, 12th पास स्टूडेंट्स के अलग ग्रुप्स हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा। स्ट्रेटिफाइड मीन्स स्ट्राटा, स्ट्राटा मीन्स ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। affected by extreme value of observation, that is your arithmetic mean, arithmetic mean। इसके बाद है ethical violations occur when researchers engage in plagiarism and falsifying of data, that is true। plagiarism means using someone's work with giving proper credit, no, plagiarism तब होता है जब हम किसी दूसरे का डेटा यूज करते हैं एंड उनको क्रेडिट भी नहीं देते। सो सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगी। ऑड वन आउट ढूंढना है, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एंड MS एक्सेल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2।
सो स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, आंसर्स आप लोगों को 50 क्वेश्चंस के बता दिए गए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि कितने सही हैं आपके सवाल, कितने गलत हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है, आप उसको कमेंट करके पॉइंट आउट कर सकते हो। डेफिनिटली हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, मेरी मिस्टेक है या आप कंफ्यूज हो रहे हो। एंड यस, इसी पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन यूनिट वाइज अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के वैसे देखें तो ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार आए नहीं थे, है ना? यूनिट वाइज इनका अगर आप लोगों को डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अपडेट दे दीजिए। एंड 100 में से कितना स्कोर आपका बन रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पेपर 2 में अगर आपने आंसर की अपनी बना ली है, मतलब चेक कर ली है, उसका कितना स्कोर है वो भी मुझे बता दीजिएगा। मैं डेफिनिटली अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, एंड आप लोग अपना स्कोर चेक करके देख सकते हो कि एग्ज़ाम क्वालीफाई होने का चांस है या फिर नहीं। तो इसी के साथ अपने डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।